आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दही से बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से इस नाश्ते की रेसिपी को। आप इसे बिस्किट भी कह सकते हैं, नाश्ता भी कह सकते हैं। एक बार बनाइए, महीनों तक खाइए। बहुत ही क्रिस्पी करारा बनता है। इसे हमने सूजी से बना के तैयार किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने 1/3 कप दही लिया है। ये फिटा हुआ दही है जिसे हम फेंट लेते हैं ना, ये वही वाला दही है। अगर आप भी ये बिस्किट बनाना चाहते हैं तो आपको पहले दही को थोड़ा सा फेंट लेना है। फिर इसमें डालनी है ये आधे कप चीनी। यहाँ पे चीनी और दही को हमें अच्छे से मिक्स करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। और इस तरह से सारा दही लेके हम इस चीनी को और दही को अच्छे से इस तरह से चलाते हुए घोल लेंगे ताकि चीनी थोड़ा हमारी घुल जाए। तो मैं इसे इसी तरह से चलाते हुए घोल रही हूँ। और इस नाश्ते को जैसे मैंने बताया आप कभी भी बना के खा सकते हैं। और अभी होली का समय भी आ रहा है तो आप इसे होली पर भी बना के स्टोर कर सकते हैं। और जब भी कभी मेहमान आए तो आप तुरंत इसे दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। कुछ अलग है लेकिन खाने में टेस्टी है। तो यहाँ पे देखें चीनी और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चीनी थोड़ा घुल जाए और इसकी मिठास अच्छे से आ पाए। इसीलिए मैंने चीनी को अच्छे से घोला है। यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 चुटकी के करीब इसमें नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इससे ज़्यादा नमक का फ्लेवर हमें इसमें नहीं चाहिए है। मीठा जब भी हम थोड़ा सा बनाते हैं तो उसमें चुटकी भर नमक से मीठा बैलेंस होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपको डालना है 1/4 चम्मच यहाँ पे इलायची का पाउडर। आप चाहो तो मार्केट वाला मेरे जैसे इलायची का पाउडर ले सकते हो या फिर घर पे ही बना हुआ इलायची का पाउडर डाल सकते हो। साथ में आपको लेना है ये नारियल जिसे हमने कद्दूकस करके डाला है। आप चाहो तो मार्केट वाला नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हो जो पहले से कद्दूकस किया हुआ आता है, कोई दिक्कत नहीं। नारियल का फ्लेवर अगर अच्छा नहीं लगता है तो स्किप भी कर सकते हो। नारियल से ये बिस्किट जो है ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। नारियल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे ये घी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 चम्मच घी चाहिए है, इससे ज़्यादा घी नहीं चाहिए। 4 से 5 चम्मच घी आराम से आपको इस बिस्किट में लग जाएगा। और बस इस तरह से मैंने घी डाला और फिर ये घी को भी अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये देखें घी को भी अच्छे से मिक्स किया है। अब हमें लेना है बेकिंग सोडा। यहाँ पे आपको खाने वाला मीठा सोडा लेना है और बहुत ज़्यादा हमें सोडे की ज़रूरत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और सिर्फ 1/4 चम्मच से हमें थोड़ा सा कम ही इसमें सोडा डालना है। तो देखें मेरे पास ये छोटी वाली चम्मच थी, इसी से नाप करके मैंने डाला है। तो ये आप चाहो तो चुटकी से नाप के भी डाल सकते हो, सिर्फ 2 चुटकी, तो इस तरह से भी डाल सकते हो। और यहाँ पे देखें अब मैंने सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक नहीं है तो पहले आप मिक्सी में ज़रूर उसे चला के बारीक कर लीजिएगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा सूजी का फ्लेवर इस बिस्किट में आएगा। तो इसे अच्छे से बारीक कर लीजिएगा। अब हम सूजी को इस तरह से चला देंगे और इसे थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ी सूजी अच्छे से फूल जाए। तो इसी दही में मैंने सूजी को छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 10 से 15 मिनट आराम से आपको लग जाएंगे सूजी को फुलाने में। इसके बाद आप इसे देखिएगा ये काफ़ी अभी गीली है, तो चम्मच को हम साइड रखेंगे क्योंकि अब हमें हाथों से अच्छे से मसल के इसे चिकना करना होगा। और यहाँ पे आप गेहूं का आटा ले लीजिएगा। तो यहाँ पे पूरे आधे कप मैंने अभी गेहूं का आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरे जैसे गेहूं का आटा। आधे कप गेहूं के आटा डालने के बाद अगर आपको लगे कि ये बहुत सॉफ्ट है तो 1 से 2 चम्मच आटा आप और डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे ये डो जो हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इससे ये नाश्ता नहीं बन पाएगा तो आपको यहाँ पे 1-2 चम्मच आटा और डाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखें अच्छे से अब इसे कंबाइन कर लेंगे, चिकना कर लेंगे अच्छे से मसल कर। कुछ इस तरह से ये डो बनके तैयार हो जाएगा और इसी से आज हमारा पूरा नाश्ता झटपट से बनके तैयार होने वाला है।
इसे मैंने 2 भागों में बांट लिया है। कोई ज़्यादा बेलने का झंझट नहीं रहेगा आपको कि घंटों आपको इसे बनाना है। कटा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे इस तरह से एक रोल बनाना है। इस तरह से बहुत ही ईजी आप इस रोल को बना ले जाओगे। अब रोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इसलिए इस तरह से रखना है क्योंकि ये जो रोल से हम बिस्किट बनाने वाले हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो पतले पतले बिस्किट बनेंगे, और बहुत मोटा रखा तो मोटे मोटे बड़े बड़े बिस्किट बनेंगे। बस इस तरह से मैंने इसे एक सा किया और चाकू की मदद से मैंने इसके पीसेस कट कर दिए। ईजिली ये पीस कट जाते हैं। आप देखें कितनी अच्छी ये बनके आ रही है। इसी तरह से हमें सारे बना के तैयार करने हैं। अगर आपको लगे इनका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है तो हाथों से इनको शेप दे दीजिएगा, तो ये सही हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, झटपट से आप इसे मीठे को बना के स्टोर कर पाएंगे। अब देखें, इसे मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा। हाथों से थोड़ा थोड़ा एक सा करके इसे शेप दे देंगे। अब इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट वगैरह अगर लगाना चाहते हो तो पहले से ही काट लीजिएगा, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपको लगाना है। जब ये बिस्किट सारी एक सी हो जाएं, इसे हम एक सा कर लें, तो इसके ऊपर मैंने देखें पिस्ता रख दिया है। इसे हाथों से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। एक एक पिस्ता रखते जाएंगे, बादाम रखते जाएंगे। इससे हमारी बिस्किट में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। अब ये बिस्किट हमारी तैयार हो गई हैं, तो चलिए जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करके देखना आप, ये फूल के डबल हो जाएंगी। अभी आपको इतनी छोटी लग रही हैं, लेकिन जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म करने के लिए रखा था। आँच को धीमा रखा है और धीमी आँच में बढ़िया क्रिस्पी करारे होने तक इन्हें तल के तैयार करना है। जैसे जैसे ये कलर चेंज होगा वैसे वैसे ये अच्छे से क्रिस्पी करारी हो जाएंगी। अब इस तरह से मैं इसे तल रही हूँ। एक एक बिस्किट देखें बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बनी है। फूल कर ये डबल हो गई है। इनमें क्रैक जो है अच्छे से पड़ के तैयार हुए हैं। और देखें, मैंने दोनों तरफ से पलटते हुए इसे सेका है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर आप इस मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें बनाएंगे तो आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनेगी। और अब मैं वहाँ पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो इसे निकाल लेते हैं। और मुझे लगता है आज की ये सबसे अच्छी वीडियो है, तो आप सबको बेहद पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लग जाए तो रेसिपी को जल्दी जल्दी आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीके से बनके तैयार हुई है। अब ये ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी करारी सी ये बनके तैयार होती हैं। तो आप मार्केट की बिस्किट खाना भूल जाएंगे, हेल्दी सी टेस्टी सी घर पे ही बन